हेलो गाइड्स। मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ रखना चाहता हूँ कि आज के संसार की सच्चाई क्या है। और मेरा चैप्टर भी यही है कि आज की सच्चाई, आज की हम सभी व्यक्तियों के बीच की सच्चाई क्या है। हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग कैसे हैं। हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सबके बीच में हम लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेशन होता है। सभी लोग आसपास दिखते हैं और रहते हैं। उन सभी लोगों में कुछ चीज़ें सच्ची होती हैं जो हम लोग पहचान नहीं पाते। जीवन की सच्चाई कुछ ऐसी होती है कि जो मैं किसी को ना ले करके खुद अपने ऊपर की बताऊं कि मेरा भी समय कुछ समय पहले ऐसा था कि मैं नहीं जानता था कि परेशानी किसे कहते हैं, परेशानी क्या होती है। मगर जैसा कि लोग बताते हैं कि आने वाले समय में सबको पता हो जाता है आखिर दिक्कत कैसी होती है, परेशानी कैसी होती है, हमसे मिलने वाले लोग कैसे होते हैं। मगर किसी के बताने से कभी कोई नहीं समझता। वैसे कभी मैं भी था, जो मुझसे भी सीनियर लोग, मेरे भी घर वाले, माँ बाप, मेरे अपने, मुझसे बताया करते थे कि देखने में सब अपने होते हैं मगर रियल में कोई अपना नहीं होता। उसी माध्यम से बनी है ये कड़ी। कहना है कि कुछ समय पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। सन 2015 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और एक्सपायर होने से पहले मेरी जीवन शैली कुछ ऐसी थी कि मैंने समस्या को कभी देखा ही नहीं था कि समस्या किसे कहते हैं। हालांकि मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे, मगर मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उनकी परेशानी को समझ सकूं कि वो कैसे परेशान रहते हैं। वो किसी भी प्रकार का कार्य करके, किसी भी प्रकार से हम सभी को जीने का रास्ता दिखाते थे। हमारी फैमिली में तब गिनती के लोग थे, 3-4 लोग, और सभी लोग हंसी खुशी से जीते थे। कुछ ऊपर वाले ने उस समय मेरी आराम में संकेत भी दिए, मगर मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया और मैं अपने आप को जैसा मनचाहा वैसा घुमाता रहा। आने वाला समय ऐसा हुआ कि जब वो अचानक एक्सीडेंट हुआ और एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद मेरा समय कुछ ऐसा बदला। हालांकि उनकी करनी कुछ ऐसी थी कि मेरे आयशो आराम ख़राब थे मगर मेरे रास्ता ख़राब नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आगे बिगड़ा तो नहीं, मगर उसी समय मैंने प्रण लिया कि जिस रास्ते पे वो चलने के लिए मुझे
कहते थे शायद मैं वही रास्ता अपनाऊं तो मैं आगे उन्नति की ओर जा सकता हूं। हालांकि मैंने अपनाया भी और मैं चलता रहा। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर मेरी एक छोटी बहन थी, मैं खुद था। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पिताजी ने की थी, और मैं और मेरी छोटी बहन दोनों लोगों की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पे थी। उस समय मैंने समय को ऐसा देखा कि पिताजी के सामने जो लोग मुझे अपने दिखाई देते थे, उनके ना रहने पर कुछ लोगों को छोड़कर उन्होंने ऐसा भेष बदला, ऐसे रिएक्ट उनके आने लगे कि मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। मगर करनी मेरे माँ बाप की थी कि मैं फिर भी रास्ता नहीं फिसला और मैं अपना कार्य अपने नियमानुसार करता रहा। उसी के साथ समय बीतता गया। सन 2021 में ऐसा समय आया कि ऊपर वाले की कुछ देन थी। हम लोग शादी लायक हो गए और हमने अपनी शादी और अपनी छोटी बहन की शादी एक साथ फाइनल कर दी। और रुकावटें तो बहुत सी आईं, मगर सारी जंग पार करते हुए पता नहीं किसका आशीर्वाद था, जो सारी जंग पार करते हुए मैं निकल गया। और निपटा दिया। मगर मैंने ये देखा इतने समय में कि जो अपने थे, अभी शादी से पहले मेरी सिचुएशन कुछ देखने में ठीक थी, मेरी स्थिति मजबूत थी, तो कुछ मित्र भी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पहचाना। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत ही कायदे से पहचानते थे। वह अपना कोई भी कार्य करते थे तो बिना मेरे उनका कार्य होता नहीं था। वह कहीं भी चलते थे तो मेरी सलाह के बगैर वो आगे नहीं बढ़ते थे। आज की समय में कुछ ऐसी स्थिति आई कि मेरा समय बदला, दो दो शादियों का लोड मेरे ऊपर आया और अचानक मेरी स्थिति कमज़ोर हो गई। मैंने उन मित्रों को क्षण भर में बदलते देखा। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जिन पर मैं अपूर्ण विश्वास करता था कि ऐसे लोग, मैं हमेशा ये विश्वास रखता था अपने अंदर कि होता है गलत, मगर उनके साथ होता है जो लोग गलत करते हैं। मगर मैंने अपने आप को कभी नहीं सोचा था, क्योंकि माँ बाप की तरफ से मैं चोट खाया था तो मैं लमसम तो मजबूत ही था, मगर उसके बाद यहाँ तक कि ये कड़ी देखने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मित्र भी ऐसे हो सकते हैं। ऐसे ऐसे समय पर मेरे अपने मित्रों ने
मेरा साथ छोड़ा, मुझे अकेला छोड़ दिया कि याद करके आंसू आ जाते हैं, मगर कह नहीं सकता, क्योंकि वो अपने मित्रों में एक ऐसा भाव होता है कि समझो तो वो अपने भी होते हैं, मगर देखने के नज़रिए से वो दूसरे होते हैं। मैंने उस कष्ट को भी झेला और मैं बस एक ही चीज़ याद रखता था कि सुख और दुख, जहाँ पे दुख आता है उसके बाद सुख का नंबर होता है, और जहाँ पे सुख आता है वहाँ पे दुख का नंबर होता है। तो इसी हिसाब से मैंने अपने आप को संतोष दिलाया और मैं चलता गया। मैंने अपनी शादी, अपनी बहन की शादी अच्छे से निपटाया और निपटा करके मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि दो शादियां करने के बाद इंसान किस प्रकार टूट जाता है वही जानता है। कि एक वो लड़का जो आवारा लोगों की तरह घूमता था, उसने सन 2015 में अपनी जिम्मेदारी संभाली, अपने आप को बदला। उसके बाद तुरंत जीवन शैली जिस प्रकार पिताजी ने बताई थी उस प्रकार से मैंने अपनी जीवन शैली चलाई और अपने परिवार को उसी प्रकार रखा। मगर सन 2021 के अंत तक मेरा चलता रहा। सन 2022 में जब मैंने अपनी शादी की तो शादी के बाद मैं इतना अकेला हो गया कि बीच में कुछ अपने लोग भी थे जो हर चीज़ से मुझे अपने दिखते थे और उन्होंने भी अब किनारा खींच लिया, क्योंकि वे भी जानते हैं कहाँ तक साथ दिया जा सकता है। रियल है, सही है, उन्होंने भी जैसा किया। मगर अब मैंने एक माध्यम चुना है। एक माध्यम, मैं एक दिन बैठा था और अचानक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ऐड में मैंने कितने भी यूट्यूबरों को देखा, फेसबुक रील्स को खोला उसमें देखा, इंस्टाग्राम रील्स को खोला उसमें देखा, तो सभी लोग अपनी अपनी मेहनत का नज़रिया उसमें रख रहे थे और मुझे भी वो रास्ता सटीक लगा। अपनी भाषा को और अपने आप को सिद्ध करने का रास्ता। उसी प्रकार मैंने भी प्लान बनाया। कुछ वीडियोस मैंने फेसबुक की रील्स पर डाले हैं, कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम की रील्स पर डाले हैं और एक दो वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी पड़े हैं। हालांकि ये वीडियोस भी मैं यूट्यूब के लिए ही तैयार किया हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी साथी, जितने भी सहयोगी मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, भाइयों बहनों, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो इसे अगर देख रहे हैं
या सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वे मेरी जीवन शैली में से किसी से भी गुजर रहे हैं तो वे अपने आप को बदल लें, क्योंकि समय सबका आता है। मैं भी इस स्थिति में था कि मैं अपने आप को कभी नहीं समझता था कि मेरे ऊपर ऐसा समय कभी आएगा। और आज की डेट में मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे देखकर नहीं लगता है कि मैं कभी इतनी आराम और इतनी खुश दुनिया में था। मेरे साथ जो पहले समय था वैसा समय आने के लिए मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वैसा समय मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कभी जीवन में मिलेगा, क्योंकि जीवन में जो समय गुजर जाता है वह समय दोबारा नहीं आता। इसीलिए सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त इस स्थिति में हैं, वे अपने आप को ज़रूर सुधारें। ये न समझें कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना पैसा है, मेरी फैमिली इतनी मजबूत है, मैं कभी कमज़ोर नहीं होऊंगा, क्योंकि समय ऐसी बलवान स्थिति होती है जो किसी भी इंसान को औकात याद दिला देती है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल्स चुने हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार अदर भाइयों को सभी लोगों का प्यार और साथ मिला है, उसी प्रकार इस भाई को भी आप लोगों से थोड़ा सा प्यार और साथ अगर मिल जाए तो शायद मैं भी आप लोगों की तरह किसी लायक बन सकूं। और जो भाई, जिन भाइयों को लगे मेरी बात सच है, वही इस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्यथा मैं कहूँगा कि अगर अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें, क्योंकि ऐसी स्थिति लमसम लोगों को देखने को मिलती होगी कि समय आने पर इंसानों की स्थिति बदल जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।